हैदराबाद में मुतवक्किल शदीद बारिशों के पेश नज़र सैबराबाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एम रमेश और कमिश्नर GHMC सरेजना ने सैलाब से मुतासरा होने वाले अहम मकामात का मुश्तरका मुआयना किया। हुकाम ने पानी जमा होने के मसाइल के फौरी हल, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज निज़ाम को मजबूत बनाने, FDDI और COD जंक्शन पर जरूरी तामीराती काम तेज करने की हिदायत दी। इसके अलावा ट्रैफिक में कम से कम रुकावट के साथ पाइपलाइन के काम मुकम्मल करने और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। तमाम मुतल्लिका महकमों को डिपार्टमेंट्स को मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। BRS के जनरल सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार ने अपनी सिक्योरिटी में मुबैना कमी पर सवालात उठाते हुए कहा कि उन्हें साबिक पुलिस कमिश्नर CV आनंद की जानिब से सिक्योरिटी कम करने का नोटिस दिया गया था। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मैनमपल्ली, हनुमंतराव और कोंडा मुरली को 2+2 गनमैन किस बुनियाद पर फराहम किए गए और उन्हें ऐसी कौन सी सरकारी हैसियत हासिल है जिसकी वजह से सिक्योरिटी दी गई। RS प्रवीण कुमार ने हुकूमत से इस मामले पर शफाफ वजाहत का मुतालबा किया। Is preventive, dynamic and threat based. It is neither permanent nor attached to the status, office, rank or past service of any individual. Its nature and scale are periodically reviewed with reference to the prevailing threat perception. The साबिक वजीर संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के किसानों को तेलंगाना के अवाम से ज्यादा रेवंत रेड्डी पर भरोसा। निरंजन रेड्डी ने सवाल उठाया कि जब एल नेनो के बाइस पानी की किल्लत का इल्म सबको है तो आंध्रा के किसान फिर भी फसलें क्यों बो रहे हैं। उनके मुताबिक उन्हें यकीन है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के जखायर से पानी छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या रेवंत रेड्डी को आंध्रा के अवाम से ज्यादा मोहब्बत है और तेलंगाना के अवाम से नहीं। ये बयान रियासती सियासत में नई बहस का सबब बन गया। తర్వాత కిందికి పోవాలి కదా నీళ్లు, కింద ఉన్నోడేమో చాలా ఆరాంగా నమ్మకంగా నాకు ఎట్లా వస్తాయి నీళ్ళని వాడు నార్మల్ పోసుకొని తయారవుతున్నాడు. ఎందుకు? తెలివిలేకనా? అంటే వాళ్ళకి తెలుసు తుంగభద్రకి వెళ్ళి వస్తాయి, శ్రీశైలానికి వస్తాయి, నాగార్జున సాగర్కి వస్తాయి, మాకు నీళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు, ఎటుకైనా వస్తాయని తెలుసు. ఏమైనా ఇబ్బంది అయినా మా రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడా ఎట్లా? सैबराबाद के फूड सेफ्टी अफसरान ने माधापुर के कोल्स पार्क रेस्टोरेंट का मुआयना करते हुए खुराक की हिफाजत और सफाई के मियार का जायजा लिया। मुआयने के दौरान अमले को हेयर नेट्स और दस्तानों के इस्तेमाल, पानी के मियार की जांच, कुदरती रंगों के इस्तेमाल और मियारी ज़ख़ीरा अंदोजी जैसे मुस्बित इक़दाम पर सराहा गया। ताहम स्टोर रूम की दीवारों में नमी, ज़ेर मरम्मत स्टीमर में कीड़ों की मौजूदगी, बर्तनों की गर्म पानी से जरासीम कश सफाई न होने और फ्रीजर रैक्स पर जंग जैसी खामियां भी सामने आई। हुकाम ने 84% स्कोर के साथ रेस्टोरेंट को बेहतरी का नोटिस जारी करते हुए फौरी इस्लाही इक़दाम की हिदायत दी। तेलंगाना के जिले मुलुगु में शदीद बारिश के बाइस अशोका वागू पर कायम आरजी डाइवर्शन सड़क बह जाने से कौमी शहरा NH 163 पर गाड़ियों की आमद व रफ्त आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई, जिससे तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के दरमियान राब्ता मुतासर हुआ। जिले कलेक्टर B हेमंत सहदेव राव ने मुतासरा मुकाम का मुआयना करते हुए हुकाम को हिदायत दी कि पानी कम होते ही मुतबादिल रास्ता बहाल किया जाए। उधर महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 3 दिन मजीद शदीद बारिश की पेशगोई के बाद तमाम मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी गई। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। मंचरियाल, करीमनगर, जगतियाल, आदिलाबाद, निजामाबाद, सिद्दीपेट समेत कई अजला में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया, जबकि संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, वखाराबाद और भद्रादरी, कोत्तागुड़म के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। महकमे के मुताबिक हैदराबाद में वक्फे के बजाय मुसलसल बारिश मुतवक्किल शहरियों से अपील की गई है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तेलंगाना में कांग्रेस के MLA दानम नागेंद्र ने कहा, नौजवान भारत की सबसे बड़ी ताकत और हुकूमतों को उनकी आवाज जरूर सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, हर भारतीय को अपने नौजवानों पर फख्र है क्योंकि मुल्क की तकरीबन 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल। दानम नागेंद्र के मुताबिक अगर नौजवान मुत्तहिद हो जाएं तो वो किसी भी ताकतवर निजाम को अपनी बात सुनने पर मजबूर कर सकते हैं। अभी कंट्रीज है वो लोग बोलते हैं हमारे पास अणु बम है, नहीं तो हमारे पास वो है हाइड्रोजन है, सब है,
लेकिन हिंदुस्तान की ताकत क्या है? हिंदुस्तान की ताकत नौजवान है। हिंदुस्तान की नौजवान जो है आज 65% नौजवान हिंदुस्तान के अंदर है। यही हमारी ताकत है। इसीलिए ये ताकत जो है किसी को भी झुका सकती, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जब भी हिंदुस्तान के अंदर जो है कभी भी अवाम के खिलाफ कुछ भी होता है तो हिंदुस्तान की अवाम जब जाग उठती है तो दुनिया के अंदर कितना भी पावरफुल जो है पावरफुल गवर्नमेंट। तेलंगाना के जिले निर्मल में वाक़े काडम नारायण रेड्डी प्रोजेक्ट में मुसलसल सैलाबी पानी की आमद के बाइस हुकाम ने पानी के अखराज में मजीद इजाफा कर दिया। आला हुकाम की हिदायत पर गेट नंबर 13 को 7 फीट और गेट नंबर 17 को 10 फीट तक खोल दिया गया। इस वक्त 18 में से 11 गेट खुले हैं, जबकि आबी जखीरे की सतह 694.400 फीट रिकॉर्ड की गई। हुकाम के मुताबिक फिलहाल 89,999 क्यूजिक सैलाबी पानी नीचे की जानिब छोड़ा जा रहा और नशेबी इलाकों के लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। सीजेपी के सरबराह अभिजीत दिपके ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने तंज़ी अंदाज में कहा कि मोदी को वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा छोड़कर एक इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर वीडियोस पोस्ट करने में मसरूफ हैं। दिपके ने मजीद कहा कि अगर तालीमी शोबे में नेक नियती ना हो तो सिर्फ नए बिल लाने से कोई हकीकी तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीबीआई के वकील की अदम मौजूदगी के बाइस फास्ट ट्रैक अदालत में केस की पहली समाअत मुलतवी कर दी गई। देखिए, वीडियो देखिए पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए। मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अभी भी कई सारे स्टेट में जो पीछे नहीं लिया गया है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अयोध्या राम मंदिर के चंदे की मुबैना चोरी के मामले पर अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इस मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करते हुए हुकूमत से जवाब तलब किया। अपोजिशन का कहना है कि अवामी एहतियात से मुतल्लिक़ मामले में मुकम्मल शफाफियत जरूरी, जबकि इस एहतजाज के बाइस पार्लियामेंट के अहाते में सियासी सरगर्मियों में भी तेजी देखने में आई। राजस्थान के शहर जयपुर में एनएसयूआई के 3 रहनुमा तलबा यूनियन इंतखाबात और जंतर मंतर के मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के एहतजाज में वाटर टैंक पर चढ़ गए। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तलबा से मुतल्लिक़ मुतालिबात पूरे करने और पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही का मुतालबा किया। इत्तला मिलते ही पुलिस और इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंच गई और रहनुमाओं को महफूज तरीके से नीचे उतारने की कोशिशें शुरू की। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर वंदे मातरम की मुखालिफत का इल्जाम आयद करते हुए कहा, कांग्रेस और इसका माहौलियाती हल्का इस नगमे से नफरत करता है। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत वंदे मातरम को कौमी परचम जैसा एहतराम देना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने माजी में भी इसकी मुखालिफत की थी और आज भी कर रही। पूनावाला ने सिद्धरामैया और सोनिया गांधी का नाम लेते हुए भी तनकीद की और मुतअद्दिद सियासी इल्जामात आयद किए। ये तमाम बयानात उनकी सियासी राय और इल्जामात जिन पर मुतल्लिका फरीकों का मौक़िफ़ इस बयान में शामिल नहीं। That time also Congress and many of its leaders refused to sing Vande Mataram, whether it's Siddaramaiah, whether it's Madhya Pradesh Congress, whether it's Sonia Gandhi in programs.
बंकीपुर ज़िमनी इंतखाब के रोज़ पूजा अदा करने के बाद प्रशांत किशोर ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने जन स्वराज के रहनुमाओं को इंतखाबात से दूर रखने और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हिरासत में लिया। उन्होंने दावा किया कि रहनुमाओं को मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल किया गया, लेकिन पुलिस ये नहीं बता रही कि उनका कसूर क्या। प्रशांत किशोर ने मजीद कहा कि बीजेपी शिकस्त की जानिब बढ़ रही और उनके बखुल नीतीश कुमार की AIVGO समेत कोई भी हुर्बा उन्हें फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेगा। कि 16 से ज़्यादा जन स्वराज के नेताओं को पुलिस ने कल पूरे शाम देर रात तक परेशान किया, उनको अरेस्ट सो कॉल्ड अरेस्ट किया है, लेकिन बेसिकली पेपर पे अरेस्ट नहीं किया, उनको डिटेन कर लिया है और फिर उनको अलग अलग थानों में रखा गया। उत्तराखंड में मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाइस रामनगर के करीब कौमी शाहराह 309 पर एक मोटरसाइकिल तेज बहाव वाले नाले में बह गई। इतलात के मुताबिक दोनों सवार पानी के बहाव में फंस गए, ताहम बर वक्त रेस्क्यू कार्रवाई के जरिए उन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। इस वाक़े के बाद मुकामी इंतजामिया ने शहरियों से अपील की कि शदीद बारिश के दौरान नशेबी इलाकों और तेज बहाव वाले नालों को अबूर करने से गुरेज करें। सारी गाड़ियां रुकी पड़ी देखिए। कर्नाटक के शहर मैसूर के मारूफ मुजस्सम साज अरुण योगी राज ने स्वामी विवेकानंद का 8.5 किलोग्राम वजनी संगे मरमर का मुजस्समा तैयार किया। बताया जा रहा है कि यह खसूसी मुजस्समा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके आइंदा दौरे कर्नाटक के मौके पर बतौर तोहफा पेश किया जाएगा। इस फन पारे को निहायत बारीक बीनी से तराशा गया और इसे स्वामी विवेकानंद की शख्सियत और उनके अफकार को खराज अकीदत के तौर पर देखा जा रहा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।